हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु गुरुकुल एकेडमी पर। तो कैसा लग रहा है, मुझे पता है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आज हमारी है 11वीं वीडियो, यानी इससे पहले 10 वीडियो कर चुके हैं। इससे पहले हम कितनी वीडियो कर ली है, हमने 10 वीडियो कर लिया। मुझे पूरा भरोसा है मेरे सभी बच्चों पर, उन सबने देखी भी होगी और लाइक भी की होगी। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। चलो तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा आज का सवाल का मैं आपको क्वेश्चंस कई भी तरह से आ सकता है, बस मैं आपको मेथड कराऊंगा। क्या कराऊंगा मैं आपको? मेथड। बेटा ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। बेटा 4 नंबर का सवाल करा रहा हूँ, 4 नंबर का। आपके 4 नंबर पक्के हैं, बस आपको क्या करना है, समझना है। क्या करवा रहा हूँ बेटा? मेथड करा रहा हूँ। कौन सा वाला? सर ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापना विधि से हल करें। क्या हल करें? ये हमारे दो रैखिक समीकरण, टू लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन? हमारी लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो हमारी समीकरण है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? प्रतिस्थापना विधि से। अगला जो वीडियो कल आएगा वो एलिमिनेशन मेथड पे आएगा। ठीक है, विलोपन विधि, हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। तो बेटा एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आएगा ही आएगा। तो आज इस वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों को भी भेज देना जिसको भी समझ में नहीं आता हो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन कराएंगे बट आपको अच्छे समझना है। चलिए आ जाइए। तो बेटा ये सवाल जिसने कर लिया उसकी चांदी चांदी। ठीक है, उसके 4 नंबर पक्के, चांदी से 4 चक्कर। ठीक है ना। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ध्यान लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, लिखो। पहले हम ऐसे लिखो इसको, x प्लस वाई। क्या लिखेंगे? थोड़ा बड़ा लिखते हैं, x प्लस वाई। आपको दिख रहा होगा, ये लिखा 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ऐसे लिखा हमने। ये हमारा फर्स्ट समीकरण है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हिंदी में पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखेंगे हिंदी में। हिंदी में क्या लिखेंगे बताओ? प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से इसको हम हल करेंगे। क्या होती है बेटा? देखो दो तरह की विधि होती है सवाल सॉल्व। एक तो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन और दूसरी एलिमिनेशन विलोपन, जो कल आएगी। तो आप अभी के लिए इसको समझिए। प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, देखो इसी में समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है? जगह बदलनी है। हमें क्या करना है? जगह बदलना है। क्या करना है? जगह बदलना है। अब आइए कैसे बदलना। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। तो मैं आपको ये मिटा दूंगा, आपको पूरा सॉल्यूशन आपको एक बार में मिल जाएगा। आपको क्या करना है? इतना पहले लिखना है हर क्वेश्चन में। अगर विलोपन विधि से बोलेगा तो विलोपन विधि आ जाएगा, एलिमिनेशन मेथड आ जाएगा। लिंक करना यही प्रोसेस है हर क्वेश्चन में। तो अब देखिए सॉल्व करेंगे। अब क्या लिखेंगे? हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये मैं मिटा दूंगा आपके लिए। अब यहां से सॉल्व शुरू करें। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 लिखो बेटा। अभी लिखा था x प्लस वाई बराबर 5। अब आपको क्या करना है? ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है। तो आपको क्या करना है? x या y किसी एक को यहाँ रखना है, उसको इधर ले जाना। आपको किसी एक का मान निकालना है, या तो x का निकालो या तो y का निकालो। तो हम क्या करेंगे? y को ही रहने दो, x को इधर लेगा। तो इधर बेटा ये x किसका है? अभी सर कुछ नहीं दिख रहा बेटा। दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। हमें दिख नहीं रहा, हमें अंधी आंखों से देखो, अंधी आंखों से क्या दिख रहा है? सर प्लस का दिख रहा है। अब दिखने लगा, आंख बंद करो। हाँ सर दिख रहा है प्लस का। इधर आया तो क्या हो जाएगा? सर माइनस का हो गया माइनस। इसको नाम दे दिया हमने नंबर 3। क्या नंबर दे दिया इसको? नंबर 3 है, समीकरण 3। अब क्या करेंगे बेटा? समीकरण 3 को दूसरे में रखो। क्या लिखेंगे? वैल्यू किसका वैल्यू है? y, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर।
रखो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, रखिए 2 का में, पहले समीकरण 2 लिखो, यहाँ लिखते हैं, इधर आ जाओ। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 है। अच्छा किसका मान है हमारे पास, y का मान है, तो y का मान रखो, क्या रखो, यहाँ पर y मान रखो 2x। अच्छा y यहाँ दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, तो y की जगह रख दो 5 माइनस एक्स, देखो रख दिया 3 का 3, y की जगह रख दी 5 माइनस एक्स बराबर 4। अब क्या करेंगे बेटा, जब भी ब्रैकेट के बाद कुछ होता है या आपस में मल्टीप्लाई में होते, क्या होते, गुणा में होते, तो करो 3 का 5 से करो, पहले 5 3 15 माइनस माइनस प्लस, और 3 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, क्लियर है कि नहीं बेटा, 3 बन जा 3, हाँ सर क्लियर है। अच्छा अब क्या करेंगे बेटा, एक्स एक्स वाले एक तरफ करो, तो बेटा एक्स एक्स वाले एक तरफ लिखो, पहले लिख दिया, 15 को इधर लिखो बराबर 4, कितना हो जाएगा सर 5 हो गए, 3 और 2 5 हो गए। अच्छा अब क्या करें, 4 इसको इधर ले गए, किसको ले गए इधर, इसको इधर ले जाओ, किसको, 4 तो हमारा यही, 15 इधर आया, 15 किसका माइनस, इधर आया तो किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, ओके सर प्लस का हो गया। 5x बराबर कितना आ गया सर 19 आ गया, क्या क्लियर है। अच्छा x बराबर कितना आ जाएगा 19/5, क्लियर है कि नहीं बेटा, चलिए बराबर, क्या क्लियर हुआ, x का मान समझ में आया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो जो x का मान है तीसरे में रख दो, क्या रख दो, x का मान तीसरे, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 3, वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 3, क्या लिखेंगे हिंदी में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो 3 में रखने पर, रखो x का मान समीकरण, तो रखो पहले समीकरण y बराबर y माइनस एक्स, रखो y कितना आ जाएगा 5 माइनस x कितना है सर 19/5 लिख दिया। अच्छा सब सॉल्व कैसे करें इसको, कुछ नहीं करो, नीचे कुछ नहीं है इसके, तो इसके नीचे कुछ है 5 है, कुछ नहीं दिख रहा 1 लगा दो, लगा दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 बन जा, इसका इससे मल्टीप्लाई करा 5 बन जा 5, इसका इससे करो 5 5 जा 25, सर माइनस है तो माइनस, और 19 बन जा 19, क्लियर है। क्या करा हमने सबसे पहले, फिर समझो क्या किया, सबसे 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, और 19 बन जा 19। अच्छा y कितना आ गया सर, नीचे 5 है, करो 25 में से 19 गए तो कितने आ गए 6 आ गए, क्या आ गया y बराबर 6/5 हो गया। अब क्या करेंगे, आखिरी बार सॉल्व हो गया हमारा, हमसे क्या पूछा था कि x और y का मान बताइए, तो कितना है x का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू 6/5। क्या आपको समझ में आया, तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी सीरीज का 11वां सवाल था, जो भी बच्चा यहाँ तक आए उसको लाइक है मेरी तरफ से, वो सभी बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा।